हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पतंजलि फूड्स के बारे में। तो अभी हम देख लेते हैं उस कंपनी को कैसी है। तो अभी आप देख सकते हैं हम पतंजलि फूड्स के शेयर चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक दिन में इसकी गिरावट हुई है 0.46% की गिरावट हुई है। 5 दिन में देखते हैं तो 0.42% की इसमें तेज़ी रही है। एक महीने में देखते हैं तो 8.58% का इसने रिटर्न दिया है, जो कि रुपए में बोले तो 113 रुपये का रिटर्न दिया है। और 6 महीने की बात करें तो 38.17% का रिटर्न दिया है, जो कि 396 रुपया होता है। और एक साल की हम बात करें तो वही 38% का ही रिटर्न दिया है। मैक्सिमम चार्ट में भी वही 38% का ही आएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी का हाई कितना है। तो आप देख सकते हैं 1495 कंपनी का हाई है, और कंपनी जो अभी है 1435 रुपये पे चल रही है। तो लगभग 60 रुपया डाउन है। तो कोई डाउन नहीं है, कंपनी अभी अप में ही चल रही है। तो एक बार हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम में ही हम देख लेंगे। तो निफ्टी 50 से हमने कंपेयर किया, जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है, और जो ब्लू वाला चार्ट है वो पतंजलि का है। तो आप देख सकते हैं पतंजलि 36% का रिटर्न दे रही है, और निफ्टी 50 6% का रिटर्न दे रही है। तो दोनों के चार्ट में भी आप देख सकते हैं किस तरह से पतंजलि फूड निफ्टी 50 से तो अभी अच्छा रिटर्न दे रही है। हालांकि कंपनी अभी अभी लिस्टेड हुई है, तो ज़्यादा इसका डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन जितने भी समय में रिटर्न दिया है अच्छे रिटर्न दिया है। तो एक बार हम इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेंगे, और उसके बाद हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हम पतंजलि फूड्स के बैलेंस शीट के ऊपर आ गए हैं। तो अब यहाँ पे इसका रिजर्व एंड सरप्लस देख लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो था, 1 मिनट में देख लेता हूँ कब से हम देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम 2018 से देख रहे हैं। तो 2018 में कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस जो था वो माइनस में था। तब इस कंपनी का नाम था रुचि सोया। हम 2018 की बात कर रहे हैं। इसके रिजर्व 4613 करोड़ माइनस में चल रहे थे, और 2019 में इसके 4543 करोड़ जो थे वो माइनस में चल रहे थे। तब इस कंपनी का नाम रुचि सोया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और मेरी जानकारी के हिसाब से 2020 में पतंजलि ने इसको रुचि सोया को ख़रीद लिया, और उसके बाद इसमें एक नई बैलेंस शीट बन के आई, जो कि नए सिरे से इसमें नया पूरे डिपार्टमेंट को बदला गया, पूरे बिजनेस सिस्टम को बदला गया। उसके बाद एक नया मोड़ आया इस कंपनी में। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। मुझे तो जहाँ तक याद है 2020 में पतंजलि ने इसको ख़रीद लिया था। तो उसके बाद देखिए जब बाबा रामदेव जी ने इसमें इन्वेस्ट किया, तब देख सकते हैं आप 3311 करोड़ का रिज़र्व हुआ। उसके बाद रिज़र्व बढ़ गया, 4003 करोड़ का हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4821 करोड़ का हो गया। तो 2020 से इसमें कंटिन्यू बढ़ती है। तो ये एक अच्छी बात है कि 2003 से रिज़र्व इनके बढ़ रहे हैं। अभी हम इनके लॉन्ग टर्म बोरोविंग देख लेंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग आप देख सकते हैं, पहले इनके ऊपर 56 करोड़ का कर्जा था, उसके बाद 14 करोड़ का हुआ, और फिर 2806 करोड़ का हुआ, फिर 2717 करोड़ का हुआ, और यहाँ पे 2527 करोड़ का हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से भी इन्होंने कर्जा 100 करोड़ करके कम किया। यहाँ पे 100 करोड़ कम किया गया, और यहाँ पे 200 करोड़ का कर्जा कम किया। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है जो वो धीरे धीरे कम किया जा रहा है। और हम शॉर्ट टर्म बोरोविंग में अगर देख लेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग जो है वो 1 साल के लिए रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इनके पास पहले 6592 करोड़ का कर्जा था, और फिर 7289 करोड़ का कर्जा था जब इसका नाम रुचि सोया था। उसके बाद बाबा रामदेव ने जब ले लिया तो लास्ट के 3 साल में आप देखेंगे 630 करोड़ का कर्जा हुआ, फिर 610 करोड़ का कर्जा हुआ, अभी कर्जा बढ़ गया लगभग 990 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर है। तो ये कर्जा तो शॉर्ट टर्म के लिए है, जो कि 1 साल के लिए रहता है। तो ये तो 1 साल में कभी बढ़ते कभी घटते रहते हैं, लेकिन जो हमें देखना होता है लॉन्ग टर्म में देखना होता है, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी धीरे धीरे अपने कर्जे को
कम करती जा रही है। तो एक बार हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो अभी हम इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए पतंजलि फूड्स के स्क्रीनर पे आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप है जो 51,818 करोड़ का है। तो ये एक बड़ी कंपनी है। उसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि कंपनी अपने सेक्टर में सेकंड नंबर पे लीड कर रही है। अडानी विलमार के बाद सेकंड नंबर पे लीड कर रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है। सेकंड नंबर ही कभी कभी एक नंबर बन जाता है। उसके बाद हम इनके सेल्स देख लेंगे और प्रॉफिट देख लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, जो कि जून 2019 में इनकी जो सेल्स थी वो 3,102 करोड़ की थी, जो कि बाद में बढ़ कर के इस समय हो चुकी है 7,211 करोड़ की सेल्स। तो आप देख सकते हैं 3,000 से ये लोगों ने 700 करोड़ की 7,000 करोड़ की सेल्स लेके आए। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स में इतनी बढ़त है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद हम डायरेक्ट इनका प्रॉफिट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट भी देख सकते हैं, यहाँ पे कि ये क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं। इन्होंने 14 करोड़ कमाया, फिर 82 करोड़ कमाया, फिर 7,617 करोड़, फिर उसके बाद 41 करोड़ का लॉस किया। फिर उसके बाद कंपनी वापस कम बैक करती है 12 करोड़, फिर 127, फिर बढ़ गया 100 प्लेट ही रहा 127, फिर बढ़ गया 314, फिर 174, 164 और 234। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर दोबारा 234 और 241। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट है जो कि 14 करोड़ से 241 करोड़ तक गया। ये क्वार्टरली रिजल्ट में ग्रोथ है। तो ये एक कंपनी अपना प्रॉफिट में भी ग्रोथ कर रही है और सेल्स में भी ग्रोथ कर रही है। सेल्स में ग्रोथ होगा तो फिर प्रॉफिट में तो ग्रोथ होगा, बस उसमें एक्सपेंसेस पे ध्यान देना होता है कि ज़्यादा एक्सपेंसेस ना बढ़ गए हो। तो हम एक बार इसको ईयरली भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम ईयरली के रिजल्ट पे आ चुके हैं। तो आप देखिए इनका भी सेल्स देखिए आप, 2011 में जो था 16,627 करोड़ का था, जो कि ये रुचि सोया थी उस समय। इस समय जो इनका सेल्स है जो वो 26,150 करोड़ का है। तो काफ़ी बढ़ गया है, लगभग बहुत बढ़ चुका है इसमें। तो अभी हम एक बार नीचे देख लेते हैं, डायरेक्ट हम प्रॉफिट पे आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 2011 में कंपनी जो थी 213 करोड़ कमाती थी, फिर 122 करोड़, फिर 236 करोड़, फिर 13 करोड़, फिर 61 करोड़, फिर कंपनी कंटिन्यू लॉस में चली गई 1,062 करोड़, फिर 1,257 करोड़, फिर 5,573 करोड़। और इस दौरान कंपनी जो है काफ़ी लॉस में गई और फिर कंपनी ने अपने आप को संभाल नहीं पाया। इसके लिए कंपनी को फिर मार्केट में इनका बिज़नेस सेटल नहीं हो पाया। इसके बाद इनको क्या करना पड़ा, अपनी कंपनी को बेचना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद जब फिर दोबारा जो हुआ, इसमें बाबा रामदेव जी आए और फिर 77 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 7,672 करोड़ का, फिर उसके बाद 681 करोड़ का, फिर 806 करोड़ का और फिर 874 करोड़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल से कंपनी में ग्रोथ ही है कंटिन्यू, जिसमें खास ये 3 साल में खास ग्रोथ हुई है। तो अभी कंपनी का प्रॉफिट जो है बढ़ते ही जा रहा है और सेल्स भी बढ़ते जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग हम देख लेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग में जब हम आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर के पास जो है 80.82% की प्रमोटर होल्डिंग है। तो इसमें से अभी 5% इनको घटाना पड़ेगा, क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से किसी भी कंपनी के प्रमोटर के पास 75% ही प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि जब कंपनी लिस्ट होती है उससे 3 साल के अंदर अंदर ये करना पड़ता है। तो कंपनी फिर अभी FPO में आई थी, उसके बाद लिस्ट होने के बाद इन्होंने 99% से 80% किया था। अब देखिए 5% के लिए अब ये फिर कब अपनी स्टेक कम करते हैं। उसके बाद आप FIS के पास देखेंगे तो 2.24% है, DIS के पास 2.35% और पब्लिक के पास 14.58% है। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास कितने शेयर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर प्रमोटर के पास ही हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। तो अभी इस कंपनी में आप देख सकते हैं कि कंपनी का चार्ट जो है वो ग्रीन है, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी है
निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न दे रही है। कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं। कर्जे हैं तो कर्जे धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। कर्जे तो हैं इनके ऊपर, लेकिन कर्जे धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। लेकिन कर्जे हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट तो है कि कर्जे जल्द से जल्द इनको ख़त्म करने चाहिए। उसके बाद जो है कंपनी के सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो देखें तो प्रमोटर होल्डिंग, जिस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर प्रमोटर के पास है, मतलब प्रमोटर अपनी कंपनी को जल्दी डूबने नहीं देंगे, ठीक है। जितना भी डूबती हुई कंपनियां होंगी देखना, सबसे पहले प्रमोटर ही अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम कर देते हैं, ठीक है। तो अभी प्रमोटर इनमें अच्छे खासे बने हुए, तो एक अच्छी बात है। तो ये सब अच्छी बातें हैं कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से हम इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। एक नेगेटिव बात है जो है वो कंपनी के ऊपर कर्जा है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे इनका बिजनेस चलता रहा तो धीरे धीरे ये कर्जे कम कर लेंगे। तो अभी क्या है कि ये कंपनी जो है, हमने एफपीओ में अप्लाई किया था, तो हमें एफपीओ में कंपनी मिल गई थी जो कि हमारे पास 21 शेयर है, ठीक है। और हमारे को ये 650 रुपये में हमको मिला था एक शेयर, जो कि 21 शेयर हमको मिले। और कंपनी अभी लगभग 1435 रुपये के आसपास इसकी कीमत चल रही है। तो हमारे पैसे तो डबल से थोड़े ज़्यादा ही हो गए, लेकिन अभी हम इसको सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते रहेंगे। जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी, जब तक उनके प्रॉफिट में ग्रोथ रहेगा, तब तक हम इस कंपनी को सेल नहीं करेंगे, इसमें बने रहेंगे। या फिर मेरे टारगेट जब अचीव हो जाएंगे तो मैं इसको सेल कर दूंगा। मैं दो ही कंडीशन में अपने शेयरों को सेल करता हूं, जब मेरे टारगेट अचीव हो जाए, या फिर कंपनी में प्रॉफिट से लॉस में चली जाए, या कोई नेगेटिव पॉइंट हो जाए। जब तक कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट बने रहते हैं, तब तक कंपनी को होल्ड करना चाहिए। क्या पता ये कंपनी होल्ड करते करते करते, ये कंपनी नहीं, कोई भी कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रही है तो उसमें आप होल्ड करके रखिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और देख लेना, ऐसा हम करेंगे और हमारी भी लाइफ चेंज होगी। इसलिए हम इसमें कंटिन्यू बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे। तो मैं ऐसे ही आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता हूँ, जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने रिसर्च कीजिएगा और अपने हिसाब से इस शेयर को बाय या सेल का डिसीजन लीजिएगा। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।